वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक जियो में जन्म कैसे होता है, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए विदाउट समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब लाइक। तो इसमें जो हमारा क्या है, पुनरुद्भवन। ठीक है, ये क्या होता है, क्योंकि इस साल के जो होता है, जो था हमारे एग्जामिनेशन, यानी कि कहें कि 2024 के पेपर में आया है ये। ठीक है, पुनरुद्भवन इस टॉपिक से, या फिर यूं कहें कि हम जीव जनन कैसे करते हैं, इस टॉपिक से ये वाला पार्ट उठ के आया एग्जामिनेशन में। ओके, तो हम बात करते हैं कि क्या होता है जब जीव अपने कायिक भाग से टूट करके एक नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। यानी कि जो जीव होगा अपने कायिक भाग से, यानी कि अपने शरीर से टूट करके एक नए जीव का निर्माण करे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुनरुद्भवन। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पुनर्जनन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। अब जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये कोई जीव हो गया। ठीक, मैंने एक जीव बनाया, अब ये जीव हो गया। ठीक है, अब ये जीव हो गया। अब क्या बोला गया है कि अपने कायिक भाग से, यानी कि इस बॉडी से टूट करके, ठीक, कोई पार्ट निकल जाए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ऐसे पे 3 भागों में डिवाइड होगा। ये इसके 3 भाग हो गए, ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा, 3 भाग हो गए इस बॉडी के। अब क्या करे, ये इस मुंडी से जो है इतना सा जो बचा हुआ है, ठीक, इसी से क्या करे, ये एक नया शरीर बना ले। ठीक, दूसरा प्रोसेस है जो है, इससे एक क्या करे, एक नया शरीर डेवलप कर ले, और ये इससे क्या है, एक नया शरीर डेवलप कर ले। तो क्या होता है, इन तीनों में प्रोग्रेस क्या होता है, ये क्या करेगा, एक नया शरीर बना लेगा। ठीक, ये और ये जो है, ये वाला भी एक नया शरीर ढूंढ लेगा, यानी अपने के लिए। ठीक, और इधर से भी जो बचा हुआ है, ये भी क्या कर लेगा, एक न्यू शरीर पा जाएगा। ठीक, यानी कि यही मतलब है, ठीक, कि क्या होता है कि कोई भी जीव जो अपने कायिक भाग से टूट करके एक नए जीव का निर्माण कर ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन, जिसे बोलते हैं पुनर्जनन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, तो इस टाइप से कुछ होता है पुनर्जन्म। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल में क्या, प्लेनेरिया। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया। ठीक, अब नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, मुकुल या बड द्वारा, ठीक है, मुकुल या बड द्वारा नए जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। मुकुल या बड द्वारा नए जीव का बनना क्या होगा, हमारा मुकुलन होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा जीव है। ठीक, ये क्या है, हमारा जीव है। अब ये जो जीव है, अब मुकुल या बड़ का मतलब होता है कि इसके जो ऊपर कोई भाग होगा, ठीक, कोई भाग निकला होगा। ठीक है, इससे एक भाग निकला हुआ है। अब ये क्या होगा, इसी भाग से क्या करे, ये एक नए जीव का निर्माण कर ले। ठीक है, इसी भाग से एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे दूरी बन जाएगी। क्या होगा, ये एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुलन। ठीक है, मुकुल या बड़ द्वारा नए जीव का बनना क्या कहलाता है, मुकुलन। तो ये क्या है, बड़, ये क्या है, बड़ है या फिर मुकुल है। ठीक है, ये दोनों है, बड़ और मुकुल इसे बोलते हैं। तो ये यही है। अब इसी से जब किसी नए जीव का निर्माण हो जाएगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, मुकुलन कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रिय छात्रों, और हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। अब क्या होता है कायिक प्रवर्धन, ये क्या होता है, इसमें कैसे एग्जाम्पल्स बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या होता है, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग से। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका नया पौधा बनने के लिए क्या होगा, उसी के पुराने पौधे के कुछ भाग से वो बनते हैं। ठीक, जैसे जड़, तना तथा पत्ती आदि से होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जैसे देखेंगे हम लोग। ठीक, कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पौधा हो गया। सपोज कीजिए हमने क्या लिया, गन्ने का पौधा लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा गन्ने का। ठीक, अब ये तो पौधा हो गया, अब गन्ने का ये पौधा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसी को काट करके क्या करते हैं, ऐसे काट करके खेतों में जो लगाते हैं। ठीक, खेतों में लगाते हैं, इससे क्या होगा, एक नया पौधा बनेगा। क्या होगा, एक नया पौधा बनेगा। तो यही जो क्रिया होती है कि
कि कुछ पौधे, नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग से, यानी कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके कायिक भाग से नए पौधों का निर्माण होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो इसी गन्ने के एक भाग को हमें छोटा सा काट करके जमीन में बो देंगे तो क्या होगा? एक नया पौधा निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कायिक प्रवर्धन, सिंपल सी बात। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब बुआई होती है तब। ठीक, नहीं देखा होगा तो आप लोगों को अक्सर क्या होगा? गुलाब के फूल आप लोगों ने लगाए होंगे। ठीक, तो जब क्या होता है, हम लोग टहनियां लेके आते हैं, ऐसे छोटे से टहनी को लाते हैं, फिर क्या होता है, मिट्टी में उसको लगा देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद पानी वानी देते के साथ क्या होता है, कली इसमें यानी कि जो होते हैं निकलने लगती है, इसमें पत्तियां निकलने लगती है। तब क्या होता है, वो क्या होता है, एक नए पौधे के रूप में तब्दील हो जाता है। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं? ये कायिक प्रवर्धन का भाग होता है। तो ये जो होता है जड़, तना तथा पत्तियों से हो सकता है, जड़ तथा तना। ठीक, तो जड़ द्वारा क्या होता है? डहेलिया, शकरकंदी। शकरकंदी आए तो आप लोगों ने देखा होगा जब भूखते हैं। ठीक, कुछ ऐसे टाइप का कुछ होता है। ठीक है, ठीक, शकरकंदी यानी कि आलू, मीठा आलू जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, वही होता है शकरकंदी। ठीक, तो वो क्या होता है? जड़ों द्वारा, उसकी जड़ों को लाया जाता है, लगाया जाता है, तब क्या होता है? एक नया पौधा बन जाता है। ठीक, फिर उसमें फल लगते हैं। ठीक, तना द्वारा क्या होता है? आलू, अदरक, हल्दी। ठीक, और ये जो गन्ना, गन्ना भी क्या है? हमारा तना है। ठीक, जिसकी काट करके हम लगाते हैं तो क्या होता है? एक नया पौधा बनता है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कायिक प्रवर्धन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा परागकण। ठीक है, तो इसके पहले जो टॉपिक था हमारा फूल, इसको हम लोग देखेंगे। तो परागण, परागण क्या होता है? पराग, ठीक, पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण क्या होगा? पराग जो होगा, सपोज कीजिए कि ये फूल का जो हो गया भाग होगा, अब यहाँ पे जो है परागण लगा होगा, तो यहाँ से जो पराग होगा, ठीक, यहाँ से निकल करके, ठीक है, पराग कोश तक जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? परागकण बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पराग कोश से निकल करके, ठीक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक, अब यह क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले हम देख लेंगे कि सबसे अच्छा जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? हवाओं के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, या फिर कीटों के द्वारा? तो सबसे जो होता है अच्छा परागण जो होता है हमारा, कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। और एक जो होता है सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है, जो क्या होता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो काफी हाइट में है। ठीक है, तो उसका जो परागण जो होता है वो एलिफेंट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एलिफेंट के द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है हमारा स्वपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है? एक ही पेड़ से परागण की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। एक ही पौधा होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे, ठीक, अब एक ही पौधा लगा है, ठीक, एक फूल यहाँ पे है, एक फूल यहाँ पे है, तो अब ये क्या होगा? यहाँ से होकर के परागकण जो होंगे इस फूल पे जाएंगे, इस पराग कोश के वर्ती कागज तक जाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपरागण। क्योंकि एक ही पौधे से ये हो रहा है, एक ही पौधे में हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। ठीक है, इस फूल से उस फूल तक, इसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण। नेक्स्ट क्या है हमारा? पर परागण। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर परागण की क्रिया को पर परागण कहते हैं, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। अब एक ये पौधा हो जाएगा, यहाँ देखेंगे हम लोग इसको, अब यहाँ पे मैंने एक फूल लगाया और एक यहाँ पे, ठीक, अभी एक फूल ये हो गया, एक फूल ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, यानी एक अलग पौधा हो गया, एक अलग पौधा हो गया, तो इस पौधे से जो होंगे पराग कण जो होंगे, पराग कण जो होंगे, इसके वर्तिकाग्र तक, वर्ती काग्र तक आएंगे, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर परागण। और इसमें जो होगा वही सब माध्यम होंगे, यानी कि पर परागण कराने के, कीटों द्वारा, हवाओं द्वारा, जल द्वारा। ठीक, ये सभी माध्यम होते हैं परागण कराने के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखने वाले हैं पुष्प के भाग। ठीक है,
जब हमें पुष्प के भाग मालूम रहेंगे, कौन कौन से भाग को क्या नाम देते हैं, इनका क्या काम होता है, ठीक, कहाँ पे पराग होता है, कहाँ पे परागकोश होते हैं, जब हमें मालूम रहेगा तभी जा करके हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम होगा कि पौधों में जनन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि क्या है, बाह्य दल पुंज। अब ये क्या होता है, बाह्य दल पुंज। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे बाहरी भाग हरे रंग का होता है। ठीक है, क्या होता है सबसे बाहरी भाग, पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है, यानी कि जब ये पुष्प जब ऐसे कली के रूप में क्या होता है, ऐसे बना होता है, ठीक, यहाँ पे देखेंगे जब इस टाइप से वो बना रहेगा, ठीक है, तो ये जो हरे रंग का भाग होता है, ये होता है ना, इसी को बोलते हैं बाह्य दल पुंज, यानी कि यहाँ जो लगा हुआ है, ठीक है ना, बाह्य दल पुंज इसी को बोलते हैं। उसके बाद आता है दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज, फिर आता है दल पुंज। ठीक है, तो क्या होता है, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दल पुंज क्या होता है। जब आप लोग एक प्रैक्टिकली पुष्प को देखेंगे तो उसके जो होते हैं हरे हरे भाग रखते हैं। जैसे हम अगर रोज के फूल को देखें, ठीक है, तो रोज का फूल कुछ ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके बना होता है। ठीक, अब जब ये क्या होता है, जब रोजा पुष्पासन पे बैठा होता है तो पुष्पासन से कुछ क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ निकला होता है। ठीक है, कुछ रफली ऐसे निकला रहता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होता है क्या होता है। नेक्स्ट हमारा दलपुंज। ठीक, बाह्य दलपुंज के अंदर का भाग होता है जब परागकण के कीटों का, ठीक है, तो क्या होता है बाह्य दलपुंज के अंदर का भाग। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे हरे हरे पौधे होते हैं, ये अब गिर जाएंगे, तो उसके बाद आता है दलपुंज की बारी, यानी कि ये जो दिख रहा है बड़ा सा भाग, इसे बोलते हैं हम लोग दलपुंज बोलते हैं। और ये जो होते हैं सफेद कलर की, यानी कि व्हाइट कलर की, कलर यानी कलरफुल होंगे, ब्लू कलर का होगा, आसमानी कलर का, पिंक कलर का, फिर जो भी कलर का होगा। ठीक, तो ये क्या होंगे, कलरफुल होंगे। और इनका जो कार्य क्या होता है, जो परागकण के कीड़े होते हैं, यानी कि कीड़े होते हैं, इनको आकर्षित करना होता है। कैसे आकर्षित करना, ठीक, क्यों आकर्षित करते हैं, जब आकर्षित करेंगे तभी जाकर कीट आएंगे। कीट का क्या होंगे, इसके परागकण पे बैठेंगे, पराग से क्या करेंगे, परागकण को ले जाकर के वर्तिकाग्र पर छोड़ेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इससे क्या होता है, दलपुंज हमारा कलरफुल होता है। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से जैसा पुष्प होगा उसका कलर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है पुमंग। पुमंग क्या होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि ये वाला जो भाग दिख रहा है यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, यही जो होता है पुमंग होता है। क्या होता है, पुमंग इसे बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, परागकोश, ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे परागकोश। अब इसे संपूर्ण भाग को हम क्या कहते हैं, पुमंग बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो आएगा इसे कहते हैं परागकोश। इसी पे क्या है, हमारा परागकोश लगा हुआ है, और इसी पे जो होते हैं कीट क्या होते हैं, बैठते हैं, और यहाँ से उनके पैरों में जैसे क्या होता है, लग जाता है, फिर क्या होता है, ये इधर बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये हो जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, परागकण हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है वर्तिकाग्र केवल। वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका के सामने ऊपर चिपचिपा भाग होता है। ठीक है, यानी कि वर्तिकाग्र ये वाला भाग जो होता है, ठीक ना, ये दिख रहा है ऊपर वाला भाग। अब यही पे हमारा क्या होगा, ये, ठीक, इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये कैसा होगा, चिपचिपा भाग होगा। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से जब परागकण जाएगा इस पे, तब जाकर के ये परागकण क्या नीचे आते आते क्या होगा, अंडाशय में चला जाता है। ठीक, तो ये क्या है, हमारा वर्तिकाग्र है, सबसे ऊपर वाला भाग। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं वर्तिका। अंडाशय के ऊपर का भाग होता है, यानी कि ये रहा हमारा अंडाशय, और अंडाशय के ऊपर का ये जो भाग दिख रहा है, यही हमारा क्या है, वर्तिका है। क्या है, वर्तिका है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कौन सा पार्ट क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्तिका को देख लिए, वर्तिकाग्र को देख लिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अंडाशय, क्योंकि यहाँ से जब परागकण आएंगे तो ये क्या आएंगे, वर्तिका, वर्तिका से फिर क्या आएंगे, अंडाशय, तब जाकर के यहाँ से बीज बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अंडाशय। अब पुष्पासन से सटा हुआ भाग होता है जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिसे बीजाणु कहते हैं। अब इसमें एक शब्द यूज किया गया, पुष्पासन। पुष्पासन यानी कि जिसपे पुष्प जो होता है विराजमान होता है। ठीक, अगर आप लोग प्रैक्टिकली फूल जब तोड़ेंगे तो वहां पे नीचे से देखेंगे कुछ भाग लगा रहेगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, कुछ इस टाइप का जो होता है भाग लगा रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भाग लगा था, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, पुष्पासन, क्योंकि इसी पे जो पुष्प क्या है, विराजमान है, या फिर यूं कहें तो इसी पे भी पुष्प जो है खिला हुआ है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। तो यही बात कह रहा है कि पुष्पासन से सटा हुआ भाग, पुष्पासन से सटा हुआ है, पुष्पासन से सटे हुए भाग को क्या बोलते हैं हम,
अंडाशय बोलते हैं, या क्या होता है, फूला हुआ चौड़ा भाग होता है। क्या होता है, फूला हुआ चौड़ा भाग होता है, और इसमें छोटी छोटी कुछ संरचनाएं होती हैं जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बीजांड क्या होता है, अंडाशय, वर्तिकाग्र, दलपुंज, पुंज। ठीक, आई होप आप लोगों ने पुष्प के भाग को समझ लिया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं निषेचन की, पौधों में निषेचन क्या होता है। ये जो हेडिंग चल रही है, पौधों में निषेचन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया को है। ठीक है, तो अब निषेचन, निषेचन के बारे में बताया जा रहा है क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये फिगर को देखा, जो इससे पहले वाला फिगर था उसी का ये क्या है, स्मॉल पार्ट है, जो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या है, परागकण परागकोश में वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है, और इसे ही क्या कहते हैं, निषेचन बोलते हैं। यानी कि परागकण जो होंगे, ठीक है, परागकण जो होंगे परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र में, ठीक है, और वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और निषेचन जो होता है इसी अंडाशय में ही होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में ही होता है। तो कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, कि जब परागकण परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है तो इसे हम निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और निषेचन की क्रिया जो होती है अंडाशय में ही कंप्लीट होती है या फिर संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें जो होता है हमारा, ठीक है, अंडाशय में 3 अंडे होते हैं। कितने अंडे होते हैं, 3 अंडे होते हैं, जिसमें से जो आता है 2 के साथ वो सम्मिलित हो जाता है और 1 के साथ नहीं। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है हमारा अंडाशय का। ठीक है, यानी कि निषेचन की, निषेचन की क्रिया है क्या, तो ये क्या हमारा वर्तिकाग्र होगा। जब यहाँ से परागकोश आएंगे तो यहाँ आते हुए वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में क्या होगा, अंडाशय में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद जो होगा यहाँ बीजांड में 3 अंडे होंगे, जिससे क्या होगा, ये सम्मिलित होकर क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, भ्रूण कोश। ठीक है, इसे युग्मन है। ठीक, निषेचन के बाद क्या आता है, भ्रूण कोश बनता है। इसके बाद जो होगा भ्रूण कोश एक बन जाएगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, एक फ्रूट के रूप में तब्दील होना हो जाएगा, या फिर बीज के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, निषेचन होगा। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि निषेचन कौन से प्रोसेस से कैसे होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे मानव जन्म।